नमस्ते। प्रश्न है, बहुत सुंदर बच्चे का प्रश्न है, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों का इसका अभ्यास है। दो प्रश्न हैं। एक है कि जब कोई कठिनाई आती है तो हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। हमको कैसे पता चले कि हम सही पथ पर हैं कि गलत पथ पर हैं? पहली चीज़ तो ये है। अब उसमें कई प्रश्न जुड़े हुए हैं कि कठिनाई सॉल्व नहीं होती तो हम क्या करें, और इसमें कई सारी चीज़ें। तो मैं इसको एक एक क्लब करके कि कठिनाई जीवन में जब आती है तो हम क्या करें, कैसे उसको करें, तो एक उससे शुरू करूंगा। श्री अरविंद का एक पत्र है, कहते हैं कि इट इज ए सटल लॉ ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब एक विधान है ये संसार का। इट इज ए सटल लॉ ऑफ डिफिकल्टी दैट डिफिकल्टीज इंक्रीज व्हेन यू स्ट्रेस टू मच अपॉन देम। क्यों? वही चीज कि हमारा मन हर समय उसमें विचरण करता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कई बार कि किसी को लेबल मत करो। लेबल क्या होता है? आते हैं कई बार लोग मेरे पास भी आते हैं, डॉक्टर डायबिटिक कार्ड लेके, मैं डायबिटिक हूं। आप डायबिटिक नहीं हो, हम ब्रह्मास्मि। आपके शरीर को डायबिटीज। अब देखिए आपने क्या किया, उसको लिमिट किया। ये लिमिट करना किसी कठिनाई को बहुत जरूरी है, ताकि हम बाकी जो टोटलिटी अपनी उसको भूल नहीं जाए। जब हम केवल उस दाग को, कि मेरी साड़ी में ये जो दाग लगा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, पर वो गाना है, लागा चुनरी में दाग। अब दाग तो लग गया, आप धो उसको, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मतलब गिल्ट भी आ गया अब आपको उसके ऊपर। इट्स नॉट ए गुड वे। दाग लगा है, ठीक है, लग गया दाग। अब आप उसके साथ क्या जोड़े हो? गिल्ट। क्यों? अब आपकी दाग पर ही नजर है। अब उसमें भी कि भाई गलती मेरी है, कोरी चुनरिया आत्मा मेरी मोह है माया जाल। अब अल्टीमेटली क्या हुआ उसका नतीजा? ये गिल्ट और ये डिप्रेशन का, कि वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। एक तो उसमें ये कि भाई ससुराल बहुत बुरी चीज है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बाबुल के पास जाके मुझे बस उनको एम्ब्रेस कर लेना है, जैसे बाबुल बस, ऐसे नहीं। ये बाबुल ने भेजा है, यहां काम से भेजा है कि ससुराल को भी तुम बाबुल का घर बनाओ। तो ये जो भाव मानसिकता है, पहली चीज। इसी चीज को अब मैं दूसरे ढंग से प्रस्तुत करूंगा। जब डिफिकल्टीज है, कठिनाई है, मां ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है, विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग। और इसको हिंदी में बड़ी सुंदर सुंदर कहावतें आजकल तो बहुत प्रचलित नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम फिजिकल में या कहीं पर भी किसी लेवल पर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो, एक पार्ट को हमेशा ये होना चाहिए, आई रिफ्यूज टू लूज। और श्री अरविंद कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज है, व्हेन डू यू लूज? व्हेन यू लूज होप। और होप का आधार क्या है? कि हम कितना प्रयास करें। हमारे प्रयास की सीमा हो सकती है, लेकिन भगवान के पेशेंस की, भगवान की शक्ति की सीमा नहीं है। तो हम अपना प्रयास करें और उसको आत्मनिवेदित करें। हो सकता है पूरा जीवन लग जाए उसमें, नो प्रॉब्लम। आपने जो ये प्रयास किया है, बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, फॉर डूम इज ए पैसेज नॉट ए मिस्टिक सील, इवन दो ही राइट्स, इवन दो द वन कीप्स द अनसीन डिक्री। आपके जीवन में नियति ने कोई समस्या दी है, तो क्यों दी है नहीं मालूम, नियति ने दी है अनसीन डिक्री। तो आप उसको बार बार ले रहे हो, लेकिन वो भगवान स्वीकृति नहीं दे रहे हैं कि नहीं, नाच। इवन दो द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री, ही राइट्स दाई रिफ्यूजल इन दाई क्रेडिट पेज। हर बार जब आपने नो कहा है, वो आपके क्रेडिट पेज में जा रहा है। ये है ना कार्मिक ट्रांजैक्शन।
और इससे क्या होता है, जब आप, ये तो एक एक्सट्रीम मैंने ले लिया, नॉर्मली क्या होता है योग में, इस बात को बहुत अनुभव करते हैं लोग और ये बार बार बताया जाता है, क्योंकि प्रकृति की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो आती हैं, ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ, मतलब योग जिसने प्रारंभ नहीं किया उसको संसार में ही बुराई दिखती है और खुद में नहीं दिखती है। अब देखो कबीर दास जी के इस गाने को भी क्या क्या मूवीज में ले आए हैं, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, है ना। आई वाज सीइंग अदर डे एनिमल गाने के एडवर्टाइजमेंट में, वो जो, ये थोड़ी उसका मतलब है इतने प्रोफाउंड ट्रुथ को। तो बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, यानी जब योगी अंदर में जाता है तो वो देखता है कि संसार की सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, वो एक्नॉलेज करता है। वो ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा, आपसे देखो मैंने आश्रम ज्वाइन कर लिया है, मैं स्वामी मेरे नाम के आगे लग गया है, कपड़े भी मैंने बदल दिए हैं, डाइनिंग रूम का खाना चाहता हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। ये तो महामूर्खता होगी। भगवान आपको एकदम स्ट्रिप बेयर करके दिखाएंगे देख, और आप फिर भी नहीं देखोगे तो वो संसार के बीच में आपको कपड़े खोल के छोड़ देंगे, लोग देख के आपको बताएंगे। तो इसलिए जब चीज देखते हैं तो उसको एक्नॉलेज करना, ये पहला स्टेप है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं तो हमने वो पहला स्टेप नहीं लिया। तो योग में भी जो होता है एक्नॉलेज करते हैं कि डिफिकल्टी है, फिर क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने अंदर में जो स्ट्रांग पार्ट है, फोकस हमारा उसको डेवलप करने पर होना चाहिए। आपको एक्नॉलेज हो गया कि भाई पाकिस्तान से हमारा युद्ध होगा, और आप क्या कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं रहे हो, आप केवल ये कह रहे हो वो टेररिस्ट भेज रहे, हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। और भी बहुत सारे उपाय हैं, पर एक चीज कह रहे हैं, स्ट्रेंथ कहां से आती है, आत्म तत्व से। तो फोकस आपका यह होना चाहिए कि अगर अंधकार से लड़ना है तो पहले हम प्रकाश की शक्ति को बढ़ाएं। यह देखा गया है जिन लोगों के अंदर या तो हायर इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है या साइकिक एलिमेंट ऑपरेट करता है, आई हैव सीन दिस, मैं पेशेंट्स के उसमें देखा है, उनकी प्रोग्नोसिस, उनके जीवन में जो गति होती है वो अलग होती है दैन दोज जिनके अंदर जो बिल्कुल अंधकार को सकम, उसी के आसन्न मृत्यु के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई चीज है जो खुली है टुवर्ड द डिवाइन हेल्प। तो अपने अंदर प्रकाश को बढ़ाना है। जो एफर्ट डिफिकल्टी को हटाने में होना चाहिए वो 20-30% होना चाहिए, 70% एफर्ट हमारी ग्रोथ में होना चाहिए। होता इसके विपरीत है। होता क्या, अरे मैं तो इतना, पहले ये होता है योग के प्रारंभ में कई लोग इससे उलझते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी आ जाती, कोई भी मान लो क्रोध आने की टेंडेंसी है, इम्पेशंस है, ग्रीड है, लस्ट है, कोई भी चीज हो सकती है, फियर है, तो अब सीधा उससे लड़ने लग जाते हैं। अब वो क्या करता है, त्रिगत नरेश की तरह अर्जुन को दूर ले जाता है, जो ओरिजिनल जहां उसको होना चाहिए। कृष्ण कह रहे मत जाओ, और वो बैटल करने लगता है, और बैटल कर रहा है जबकि उसके अंदर रिसोर्सेज हैं ही नहीं। एंड आई हैव सीन लोग इसमें इतना उलझ जाते हैं, इतना फंस जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप आफ्टर एक्नॉलेजिंग द डिफिकल्टी इज एक्नॉलेज द ब्यूटी विद इन यू एंड इन एवरीबडी। और जो लोग उसके कंटेक्स्ट में हैं लोग, उन सबको उसके अंदर उस सौंदर्य को भी दिखाना है। माँ ने एक जगह बड़े सुंदर ढंग से लिखा है, ये हमारे उपनिषद की कहानी भी है, तत्त्वमसि श्वेत केतु। माँ इसको कैसे बताती हैं, वॉल्यूम 2 में बड़ा सुंदर, एग्जैक्ट वर्ड्स अलग होंगे। माँ कहती मैं चाहती हूँ कि हम उस स्तर पे पहुँचें जहाँ पर एक सेज की बात बताती हैं कि एक सेज जो जब किसी को देखता था कठिनाई में, डिफिकल्टी में, तो वो क्या कहता था अराइज अवेक ओ रिस्प्लेंडेंट वन। ये नहीं कह रहा है कि अरे फॉलन वन, गिरे हुए, यूजलेस। वो क्या कहता है, उठो रिस्प्लेंडेंट वन, तत्त्वमसि। ये प्रयास कॉन्स्टेंटली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब डिफिकल्टीज आती हैं, लोग उसमें उलझ जाते हैं। अब क्या होता है, वो डिफिकल्टी से लड़ रहे हैं, सारे समय सोच रहे हैं इससे मैं कैसे लड़ूं, और धीरे धीरे उनके अंदर फिर गिल्ट आने लगता है। और जहां गिल्ट आया, गिल्ट एक ऐसी चीज है जिसको अपने से कोसों दूर रखना चाहिए।
ये हेल्प नहीं करता है, ये और अधिक आपको पाप वृत्ति की ओर ढकेलता है। कैसे ढकेलता है? गिल्ट क्या करता है? गिल्ट आया, अभी आपके रिसोर्स तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको आंख मूंदते हो, क्योंकि एक गंदी चीज, ये एक बहुत गंदी चीज है ये। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करो, आप उस पर फिर से कपड़ा डाल देते हो, फिर से कपड़ा उड़ता है, फिर आप उसको देखते हो, फिर गंदी चीज है, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं। तो धीरे धीरे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हो उस बुराई के साथ। आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, देखना है, समझना है। कैसे समझना है? प्रकृति की एक गति है, उससे आपको बाहर निकलना है, डेफिनेटली निकलना है। ये नहीं कि आप आंख मुंह मीच लो। आपको देखा, आपने एक्नॉलेज किया, अब आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए, और जब जब डिफिकल्टी आती है उस समय उस पर फोकस करिए। मान लीजिए एक लस्ट का आवेग उठा, क्रोध का आवेग उठा, अब वो मौका है जब आपने जो कुछ अपने अंदर एक्युमुलेट किया है, अच्छी चीज़ है, फोर्सेस ऑफ लाइट, अब उसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? स्टेप बैक करिए, क्योंकि ये जो जितनी चीज़ें आती हैं, डिफिकल्टीज, बुराइयाँ, इनके पीछे जो शक्तियाँ ऑपरेट करती हैं जनरली वो निम्न प्राण की, वो आपको आवेग में ले जाएंगी। एक इम्पल्स आएगी और आपको लगेगा कि बस पाँव उखड़ गए। तो कभी कभी उसको देख करके बस चुप बैठना। ये स्मरण है, एक बार जब अपने पेरेंट्स के साथ, छोटा था मैं, और हम लोग यमुना, कानपुर में गए थे, यमुना मैया का, और अचानक लोगों ने कहा आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, अब दिख रही है एकदम, अब आंधी आ रही है, तो क्या करो? सब ने, मतलब पिताजी ने या मौसा जी जो भी होंगे, उन्होंने कहा सब एक दूसरे को पकड़ो और बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। तो ये मेरे जीवन की एक सीख थी कि उस समय अगर तुम भागोगे ना, तुम्हारी आंखों में भी धूल बढ़ेगी, तुम आंधी से लड़ सकते नहीं हो, दिशा भ्रमित होगा। जस्ट स्टे क्वाइट, जस्ट स्टे क्वाइट व्हेन दीज इंपल्सेस कम, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। वो तुमको, उनकी जो शक्ति है ना, उनकी तीव्रता में आप स्टेप बैक करके चुप हो जाओ, क्वाइट हो जाओ, पीस का आवाहन करो, पीस का आवाहन करो। ये आंधी चली जाएगी। कोई भी आंधी ये कितनी देर रहेगी? आप अगर प्रतीक्षा करो, लेकिन आप उसमें बह गए, या तो आपने वो किया, जितनी बार करोगे आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो। तो यू हैव टू जस्ट ड्यूरिंग दैट मोमेंट अवॉइड। फिर भी होगा ये, कई बार आप उसमें उलझोगे, तो क्या करना चाहिए? अगेन श्रीमद कहते हैं अंदर में तुमको उसको नो बोलना चाहिए। तो नो जब आप बोलोगे, आप बोलोगे नो बोलने से तो कुछ होता नहीं है, मैं तो उलझ जाता हूं। नहीं, आप जब अंदर में सैंक्शन नहीं दे रहे हो, कि आपने जब ये मान लिया ये मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर ये नहीं करना है मुझे, फिर भी आप होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? नेचर हैबिट से ऑपरेट करती है। अगर आपने 10 बार हलवा पूड़ी खाई, अब डॉक्टर बोलेंगे डायबिटीज होगी, आप छोड़ दीजिए, आप हैबिट से खाते रहोगे। ऑफ कोर्स हलवा पूड़ी खाना इतनी बुरी चीज़ नहीं है तो लेकिन अब आपने, अगर आपको छोड़ना है, रियली किसी को छोड़ना है, तो यू हैव टू ट्राई दैट प्रोसेस, कि जब आपको इम्पल्स आ रही है तो आपको स्टेप बैक करना है। और जहां आप एफर्ट करते रहोगे, देन द डिवाइन ग्रेस ऑल्सो हेल्प्स यू। डिवाइन ग्रेस ऐसे नहीं कि मैजिक सब हो रहा है कि भाई मैंने माँ को बोल दिया। डिवाइन ग्रेस आपको, जब क्यों एफर्ट के द्वारा हम तैयार होते हैं रिसीव करने के लिए। मेरे जीवन की तो मैंने खुद देखा है कि मैंने 1.5 साल या 2 साल होगा स्ट्रगल किया था सिगरेट को छोड़ने की। और वो 2-3 मित्र भी बड़े, ऐसे मित्रों से बचना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। ऐसी संगति बड़ी भयानक होती है। हमारी संगति नहीं थी, लेकिन हमारे संग सारे पायलट्स थे। उन्होंने देखा कि सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद ब्रांड यहाँ अच्छी नहीं मिलती है, मुझे विदेशी ब्रांड लाने लगे। पायलट फ्रेंड्स थे इधर उधर से। मैंने कहा भैया ये मेरी समस्या नहीं है। नहीं वी नो, इट्स ओके। उनको लग रहा था वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं। ऐसे मित्र हैं जो, ऐसे मित्रों से शत्रु अच्छे होते हैं, जो आपको गलत सलाह देते हैं। तो अब आती थी तो मुझे टेम्पटेशन होती थी तो बड़ा सब कुछ किया, घर से बेका, चल के जाता था। लेकिन ये सब करने के बाद 1.5 साल के बाद वो समय होता है, वी डोंट नो व्हेन। माता जी का पहली बार जब उनके सामने मैंने
प्रणाम किया, पहली बार उनका चित्र देखा, मुझे कुछ नहीं पता ये माँ है कौन है, पता नहीं क्यों सिर झुकाने का मन किया, जो बहुत समय से मैंने मंदिरों में जाना, सिर झुकाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे सब में लिमिटेशन लगती थी। तो वहाँ जाके जो एग्नोस्टिक ने सिर झुकाया, ऊपर में आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप स्मोकिंग। आई हैव नो क्लू व्हाई इट कम्स एंड आई वॉकड ए फ्री मैन। अर्ज ही नहीं हुई, मतलब वो कमांड नहीं था, वो पावर थी उसके साथ में। तो हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कब वो चीज अपनी चरम सीमा पे आके, रात जब बहुत गहरी होती है तब सुबह करीब होती है। माँ इसका एक और एग्जाम्पल देती हैं, दो एग्जाम्पल देती हैं। एक है कि अंडे के अंदर एक लंबे समय तक आपको लगता है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन अचानक वो चूजा तैयार होता है उड़ने के लिए। फिर एक और एग्जाम्पल देती हैं कि रात को एक शिकारी वो तीर चलाता रहा, बटेर मार रहा था तितर बटेर, रात को कोई नहीं दिखा, अंत में वो थक के वो पेड़ के किनारे आ गया कि नहीं होता अब। सुबह उठ के देखा तो बहुत सारे थे जमीन में पड़े हुए थे। तो एफर्ट जरूर करना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अंदर में आशा, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आशा को, श्रद्धा को, संकल्प को, ये तीन पावर्स हमें दी गई हैं। आशा कभी नहीं त्यागनी चाहिए, श्रद्धा कभी नहीं त्यागनी चाहिए, और ये फोर्सेस ऐसी काम करती हैं। आपकी पहले क्या करेंगी, विल को छीनेंगी, उसको परवर्ट करेंगी। वो तो कर ही दिया है, इसीलिए हम गलत दिशा में हमने विल जा रही है ना, क्योंकि परवर्ट कर दिया उसको। फिर वो तुम आपके फेथ को स्नैच, अरे कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है ही नहीं, क्या पता, मैं तो। कभी फेथ इतनी प्रेशियस प्राइजलेस चीज है, ट्रेजर है, कि सच में संसार की सबसे बड़ा लॉस अगर कुछ है, इट इज नाइदर हेल्थ नॉर वेल्थ बट फेथ। फेथ खो दिया तो आपने सच में जीवन खो दिया। और फेथ भी अगर चला जाए तो एक चीज होती है आशा। सावित्री में पंक्ति है ना, महाअंधकार में आशा। आशा का आधार क्या है कि संसार में भगवान है, और यदि भगवान है तो निराशा का कोई कारण नहीं है। डंजियन में भी, डंजियन सेल में भी, मतलब एकदम आप प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो भी आशा का आधार है कि यहां भी भगवान है। यही तो प्रहलाद की कहानी है, हम लोग पढ़ते हैं ये सब, राम जी की कहानी है। आशा नहीं त्यागते हैं वो। आप देखो, नागपाश में बंधे हैं और तीर लग गया है, वो ये नहीं कहते हाय अब तो क्या होगा, सुबह तक तो कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते मैं लाऊंगा। अब वो आशा नहीं त्यागते हैं लास्ट तक, हर कई चीजें हैं उस एक कहानी में, लेकिन आप देखो आशा का त्याग, यही इन शक्तियों की, भ्रामक शक्तियों की, अंधकार की शक्तियों की सबसे बड़ा वेपन होता है। आपको अश्रद्धा, शंका, निराशा से भर देते हैं। ये आ गया मतलब, तब किसी और को आपके अंदर आशा फूंक दे तो फूंक दे, और नहीं तो फिर यही तो संजीवनी है। संजीवनी क्या है? चिर आशा, जिसका आधार क्या है? भगवान है। तो डिफिकल्टीज आएंगी, आती हैं, कोई बात नहीं है। और कौन है जिसकी डिफिकल्टीज नहीं होती हैं? मनुष्य है तो डिफिकल्टीज है, ह्यूमन बींग्स लिमिटेड है। तो अपने को कंडेम करना, डेप्रिसिएशन, मैं या किसी और को कंडेम कर देना, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो ये भी है सत्य कि जितनी बड़ी आपकी कैपेसिटी है उतनी बड़ी डिफिकल्टी होती है। ये भी माता जी ने बताया। भाई जो किंडरगार्टन में बच्चा है, मतलब देखने वाला बच्चा नहीं, उसकी कठिनाई छोटी सी होगी। जो पीएचडी कर रहा है उसकी कठिनाई बड़ी होगी। और देखा है मैंने ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी, अब वो तो स्टोरीज हैं इसकी। एक आदमी एपिलेप्सी से लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, और उस समय जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो जूलियस सीजर को एपिलेप्सी थी, नेपोलियन को भी थी। तो ये मतलब उन्होंने उस चीज को लेके फस नहीं किया कि अरे मैं तो चला गया, मेरे जीवन में क्या दिया भगवान ने, क्यों बनाई ऐसी दुनिया कि मुझे ही तूने चुन के एपिलेप्सी दी। तो ये हमारे अंदर एक हीरो वॉरियर का मटेरियल बहुत जरूरी है जीवन में। और ये सब आता इसलिए डिफिकल्टीज, ताकि हमारे अंदर हीरोइज्म और वॉरियर सोल, शेरविन कहते हैं ना, 3 स्टेज हैं विकास की। कैमल मैन फर्स्ट, चाइल्ड लास्ट,
बीच में है वॉरियर सोल। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। और वॉरियर सोल की ट्रेनिंग ऐसे होती है कि डिफिकल्टीज एंड यू टेक इट, की जितनी भी आए। अंत में ओशियरिन की एक पोयम है, आई शैल नॉट फेंट ओ लॉर्ड, मेडिटेशंस ऑन मांडव्य है, उसमें ये पोयम है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई विल नॉट फेंट ओ लॉर्ड, आई हैव ए थर्स्ट, एंड द थर्स्ट प्री सपोजेज वाटर समवेयर। प्यास दी है, पानी कहीं होगा, बट इन दिस लाइफ आई मे नेवर फाइंड। ओल्ड नेचर सिट्स ए फैंटम ऑन द वे, old ghosts return, yet I shall persist, I will not faint, O Lord, I will persist. ये मेडिटेशन ऑफ मांडव्य, ये जो मटेरियल होता है ना, वही योग के लिए, नहीं तो बाकी तो सबके जीवन में होता है। जो इसको लेके ऐसे चलता है, ही इज मार्क्ड आउट फॉर हायर लाइफ। सबके लाइफ में आप देखो, पांडवों के जीवन में, पांडव और कर्ण के जीवन में क्या डिफरेंस है। कठिनाई तो दोनों के जीवन में है। कर्ण तो रोता रहा, कंप्लेन करता रहा, और जब उसको अंगराज देश मिला, हाँ यही मेरे लिए भगवान है दुर्योधन, और किसको मैं भगवान मानूं। अर्जुन को देखो, अदर एक्सट्रीम। कान्हा कोई ना हो साथ में, दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, तुम मेरे साथ रहना। He didn't say, कान्हा आप तो भगवान हो, सुना ये क्या कर दिया मेरे लाइफ में। अभिमन्यु भी चला गया, ये नहीं कहते एक बार भी अर्जुन के मुख से। ये इज द ब्यूटी ऑफ अर्जुन, व्हाट इज सरेंडर, शिष्यस्तेहम साधिमाम। तो वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। और वास्तव में आज नहीं तो कल डिफिकल्टीज तो टूटेंगी ही, जाएंगी, पर हमारी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है।